हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अपग्रेड आईएएस। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 70th बीपीएससी का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है और साथ ही साथ अब बहुत सारे स्टूडेंट जो भी क्वालिफाई किए हैं, लगभग 21,581 प्लस जो सीडीपीओ में क्वालिफाई किए हैं, जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर के लिए जो क्वालिफाई किए हैं, सारे लोग मेंस के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है, जहाँ स्टूडेंट को दिक्कत होती है, ऐसे जो ऐसे वाला पार्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट पार्ट बन चुका है और ख़ास करके क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, ये काफ़ी दिक्कत स्टूडेंट को हो रही है। पहली बात कि 68वीं में जो जो ऐसे आया था वो काफ़ी फ़िलोसफिकल ऐसे था, वो बहुत फ़िलोसफिकल था, थाउट जिस तरह यूपीएससी पूछता है उस तरह का था। दूसरी बात कि जब 69वीं में जब ऐसे पूछा गया, वो थोड़ा जो 68वीं में पूछा गया था उससे आप आसान कह सकते हैं, इजी कह सकते हैं, और उसको आप ये मान सकते हैं कि जो यूपी पीसीएस जो क्वेश्चन जो पूछता है ऐसे में उस पे बेस्ड था। तो आज हम लोग यही एनालिसिस काफ़ी रिगरस इसमें हम लोग ये किए हैं, जो रिसर्च किए हैं कि यूपीएससी में क्या पूछता है, बीपीएससी में क्या पूछा गया है और यूपीपीसीएस में क्या पूछा गया है। खास करके 69वीं के बाद आप देखिएगा कि उसमें एग्रीकल्चर पूछा गया है, इस तरह का टॉपिक पूछा गया, अर्बनाइजेशन पूछा गया है, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट। खास करके आप देखिएगा तो यही सब टॉपिक यूपीपीसीएस में भी पूछता है। तो मेरे ख्याल से अब जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है, बीपीएससी जो करने की कोशिश कर रही है, वो यूपीएससी न हो करके यूपीपीसीएस, क्योंकि यूपीएससी काफ़ी फ़िलोसफिकल क्वेश्चन उसमें काफ़ी फ़िलोसफिकल आता है। और दूसरी बात कि ये क्या है, पीसीएस है, अब पीसीएस को ही रेफरेंस मान करके ये लोग क्वेश्चन सेट करता है। तो मेरे ख्याल से यूपी पीसीएस जो क्वेश्चन पूछा गया है वो अब देखिएगा कि मोर और लेस जो 69th में जो पूछा गया है वो लगभग आपको वैसा ही पूछा गया है। तो हम लोगों ने यूपी पीसीएस में जो पिछले 10 सालों में 2015-16 के बाद जब ऐसे इंट्रोड्यूस हुआ है उसको और यूपीएससी को आधार मान करके, बेस मान करके एक हमने टॉपिक डिसाइड किया है जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वो हमने इसको कई पार्ट में, जैसे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजिकल जो या साइंस वाले हैं, इतने पार्ट में इसको हमने डिवाइड किया है और वन बाय वन देखेंगे कि ऐसे सोशल में क्या कौन कौन सा टॉपिक से पूछा जा सकता है, पॉलिटिकल में कौन कौन से टॉपिक से पूछा जा सकता है, और जो पूछा गया यूपीएससी में भी और यूपीपीसीएस में भी, और कौन कौन सा जो टॉपिक है जिस पे हम लोग को ज़्यादा फोकस करना है। क्यों? तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है वो हो जाता है कि वुमेन एंड सोसाइटी। आप देखिएगा कि हर एक यूपीएससी में भी कई बार जो वुमेन लेड एम्पावरमेंट, वुमेन एंड सोसाइटी, पैट्रियार्की, जो वुमेन एंड जो ग्लोबलाइजेशन, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो आप इसको आप तैयार करें। सबसे पहला महिला जब आप कर रहे हैं तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिला के कुछ, इसको आपको सारे एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा कि उसका स्टेटस क्या है, अभी क्या कौन कौन सा इशू है उसके साथ ही क्या क्या उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। पैट्रियार्की को आपको देखना है ना, जो पुरुष प्रधान समाज है। साथ ही साथ आपको देखना है कि जैसे जो ग्लोबलाइजेशन आने के बाद क्या प्रभाव पड़ा है, LFPR जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है। कहने का मतलब है कि आपको होलिस्टिकली देखना है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ वुमेन, जो ये है डेवलपमेंट के लिए जितना भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया गया या स्टेटस है, सारा आपको देखना है। दूसरा जो टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है, चिल्ड्रन एंड देयर स्टेटस इन इंडिया। इसी तरह जिस तरह वुमेन को आप देखिएगा उसी तरह चिल्ड्रन को भी आपको देखना पड़ेगा, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड, जो चिल्ड्रन एंड इट्स प्रॉब्लम आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट है आपको एजुकेशन। आप देखिएगा यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीसीएस, जितना भी ऐसे या जहाँ भी जिस बोर्ड में पूछा गया वो एक न एक आपको एजुकेशन से क्वेश्चन पूछता ही है। हो सकता है कि यूपीएससी में काफ़ी डिफ़िकल्ट पूछा हो, बट यूपीपीसीएस में थोड़ा उसको आसान कर देता है कि एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। अब लेकिन आपको वहाँ पे खास कर यूपीएससी में आपको इसी में कोई फिलोसफिकल कोई कोड दे देगा, कोड पे आपको लिखना होता है। तो अंतर बस यही है। उसके बाद हेल्थ सिस्टम इन इंडिया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आपको ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इसको देखना है, हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेटस,
क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम है, साथ ही साथ कौन कौन सा इनिशिएटिव लिया गया, ये सब भी आपको देखना पड़ेगा। तो आपको हर एक एस्पेक्ट, चाहे वो हेल्थ में, बिहार में भी आप इसको देख सकते हैं, बिहार का आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा डाटा के लिए, और बाकी चीज़ इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका, वो ये है कि कास्ट सिस्टम से भी लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे में देखिएगा कि कभी पूछ जाए कि क्या कास्ट जो जातिवाद आपके डेवलपमेंट में अवरोधक है, कभी कास्टिज्म को लेके पूछ दिया, कभी कास्ट इन पॉलिटिक्स पूछ दिया, तो इस तरह का आपको क्वेश्चन आता है। तो उसके बाद क्या पैट्रियार्की एंड इट्स कंसिक्वेंस इन इंडियन सोसाइटी, पैट्रियार्की का क्या कंसिक्वेंस है, जो हम लोग पैट्रियार्की माइंडसेट के लोग हैं, हमारा सोसाइटी उसी के इर्द गिर्द जो बना है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में नहीं पूछा गया, तो माइट भी कि बीपीएससी में पूछा। ये जो एक 7वां नंबर पर देखिए रिजर्वेशन जो है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट हॉट टॉपिक है। अभी देख रहे हैं कि कास्ट सेंसस की बात चल रही है, और दूसरी बात कि जो 50% का जो ये है, उसको भी इंक्रीज़ करने की बात चल रही है, कि जो राहुल गांधी बार बार इसको जो रिपीट जो कर रहे हैं कि हम कास्ट सेंसस करवाएंगे और जो बैरियर है उसको हम तोड़ेंगे। तो रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह कास्ट सेंसस भी एक इम्पॉर्टेंट है, तो कास्ट में ही आ जाएगा वो। उसके बाद देखिएगा सिनेमा एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन कल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यूपीएससी में पूछा गया है, इवन कि यूपीपीसीएस में पूछा गया है, तो आपसे इससे क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आप लोग अच्छा से कीजिएगा। साथ ही साथ में जो एक और इम्पॉर्टेंट देखिएगा, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, यूथ, कल्चर, बाकी एंड सो ऑन। जितना भी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट में आपको ग्लोबलाइजेशन से जोड़ना पड़ेगा, चाहे इकोनॉमी को हो, पॉलिटी को हो, जो सोशल हो, जो चाहे वो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो, तो ग्लोबलाइजेशन एक फेवरेट टॉपिक है, और फेवरेट टॉपिक से क्वेश्चन आपको आता है। उसके बाद देखिएगा कि एक और है कि LGBTQ जो सोसाइटी है, इसको लेकर के कुछ राइट का डिमांड करने के लिए कई सारा जो सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ है। साथ ही साथ देखिएगा आप इसमें कि काफ़ी मुखर होकर के ये लोग आवाज़ उठा रहे। जो पहले ये था कि लोग चोरी छिपे होमोसेक्सुअल थे, चोरी छिपे करते थे, लेकिन अब वैसी बात नहीं है। अब वो अपने राइट को पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाज़ा जो खटखटा रहे हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, LGBTQ कम्युनिटी, होमोसेक्सुअलिटी, ट्रांसजेंडर, जो थर्ड जेंडर जो कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आप एक और इम्पोर्टेंट है कैपिटलिज्म एंड इंडियन सोसाइटी, जो पूंजीवाद का भारतीय समाज में प्रभाव, चाहे वो वुमेन पे हो, चाहे वो ओल्ड एज पे हो, चाहे वो चाइल्ड पे हो, तो आपको हर एक एस्पेक्ट देखना पड़ेगा इसमें। तो आप ऐसे को कम्प्रिहेंसिव तौर पे जब आप इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। और जब कि ये काफ़ी वास्ट है, और वास्ट होने का ये एग्ज़ाम में आप अगर इसको अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते हैं तो लिखने में फिर दिक्कत होगी। तो आप ये क्या कीजिए, कुछ चीज़ें पॉइंट वाइज आप कोट के साथ आप उसको लिखते जाइए धीरे धीरे, और फिर आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो काफ़ी आपको हद तक, क्योंकि जब डाटा आपके पास होगा, कुछ आपके पास हेडिंग आपको लिखने के लिए होगा, कुछ थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगा, तो आप उसको आंसर को और अच्छे से लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिटी वाला। पॉलिटी में देखिएगा कि ये जो 14 हमने ये आइडेंटिफाई किया जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इंडियन पॉलिटी या पॉलिटी बेस्ड जो ऐसे है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है राइट टू प्राइवेसी, द रोल ऑफ एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हो गया है, इसी के इर्द गिर्द यूपीपीसीएस में पूछा गया है। साथ ही साथ में करप्शन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इवन के इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाए करप्शन के बारे में, एथिक्स के बारे में, एटीट्यूड के बारे में, मोरालिटी के बारे में, तो आपसे यहाँ भी क्वेश्चन आप उम्मीद कर सकते हैं। साथ ही साथ में देखिए चैलेंजेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी फेवरेट टॉपिक है, कई बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया एंड डेमोक्रेसी, है ना, कभी कभी आपको सोशल मीडिया के बारे में आ जाएगा, बुन और बेन करके आ जाएगा, कभी कभी आपको सोशल मीडिया एंड डेमोक्रेसी पूछ देगा, जो सोशल मीडिया इन 21st सेंचुरी पूछ देगा। तो कहीं ना कहीं या सोशल मीडिया या मीडिया एंड फोर्थ पिलर ऑफ इंडिया, इस तरह से कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन मीडिया से, सोशल मीडिया से आप उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद ई गवर्नेंस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीसीएस में। उसके बाद जुडिशियल एक्टिविज्म पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया है। उसके बाद मीडिया एंड डेमोक्रेसी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, खास करके जो हम लोग आजकल देखते हैं कि जो मीडिया का उसका लेवल स्तर काफ़ी गिर चुका है। सो कॉल्ड गोदी मीडिया एक जो टर्म आया है, जिसको एक पक्ष एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, बट ये आप कर सकते हैं। इसके बाद रोल ऑफ एनजीओ इन इंडियन डेमोक्रेसी, ये भी पूछा गया है, ये भी कई बार यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में पूछा गया है। तो आप इसके इर्द गिर्द अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं, कंटेंट तैयार कर सकते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में आसानी हो। साथ ही साथ देखिए टेररिज्म एंड थ्रेट टू इंडियन सिक्योरिटी, खासकर टेररिज्म जो है ये कई बार पूछा गया। टेररिज्म के बारे में पूछा गया है ना। उसके बाद नक्सलिज्म के बारे में पूछा गया है। उसके बाद कम्युनिज्म के बारे में पूछा गया है। तो ये सारा टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब आप सुरक्षा के बारे में पढ़िए, टेररिज्म के बारे में पढ़िएगा, तो ऑब्वियस बात है कि आप उसमें वहाँ नक्सलिज्म के बारे में आप पढ़ेंगे ही। तो आपके पास पहले से कुछ न कुछ आपके पास इनपुट होना चाहिए, डाटा होना चाहिए, ताकि आप अगर इस तरह का आए तो आप आंसर को अच्छा कर सकें। आगे चलते हैं। रोल ऑफ सिविल सर्वेंट, यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड अभी लागू किया है यूसीसी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट है कि जो यूसीसी लागू किया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको जो लागू करने के लिए जो प्रयासरत है, या फिर कहेंगे मोदी जी भी कह चुके हैं कि हम इसको लागू करेंगे। उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन, कई बार अभी 69वीं के इंटरव्यू में पूछा गया, किसमें इंटरव्यू में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, और गवर्नमेंट बिल भी लेकर के आई है, तो इसको भी आप लोग अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं इकोनॉमिक, जो खास करके इकोनॉमी वाला जो सेक्शन है जिससे पूछा जाता है, तो एग्रीकल्चर एंड इंडिया, इसी के अराउंड जो है आपको क्वेश्चन आएगा। तो एग्रीकल्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप कहाँ पे आ सकता है, एग्रीकल्चर में कई सारा एक्सपेक्ट हो सकता है। एग्रीकल्चर में कृषि, रोल ऑफ वुमेन यहाँ आ सकता है। एग्रीकल्चर, ठीक है, इट्स स्टेटस, ये पूछा जा सकता है। एग्रीकल्चर एंड इंडियन सोसाइटी, एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, एग्रीकल्चर और भी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस तरह कुछ भी पूछ सकता है। पॉवर्टी पूछ सकता, कुछ भी मिला करके पूछ देगा। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये भी पूछ सकता है। तो एग्रीकल्चर एक हॉट टॉपिक है। एग्रीकल्चर एंड साइंस एंड टेक, एग्रीकल्चर रोल ऑफ जो साइंस एंड टेक इन एग्रीकल्चर, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको एग्रीकल्चर कई बार पूछा गया यूपीएससी में और बीपीएससी में भी, यूपीपीसीएससी में भी, तो आप इसको भी तैयार कर सकते हैं। दूसरा ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन एक हॉट टॉपिक है। ग्लोबलाइजेशन का कई सारा फॉर्म हो सकता है, तो आप इसको तैयार कर लेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद क्या क्या इम्पैक्ट हुआ, एग्रीकल्चर में क्या इम्पैक्ट, नेगेटिव पॉजिटिव, या फिर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो सेकेंडरी सेक्टर है, उस पर क्या इम्पैक्ट हुआ है। उसके बाद जो टर्सरी सेक्टर है, उस पर क्या इम्पैक्ट हुआ है। और ओवरऑल आप इसका दिखा सकते हैं कि ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्या जो भी है। इस तरह से आप जब पढ़ेंगे, आप इसको तैयार करेंगे, तो आपको समझ में आएगा। और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है ग्लोबलाइजेशन से। अर्बनाइजेशन इन इंडिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अर्बनाइजेशन हमेशा से यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है। 2020 से पहले, अब थोड़ा फिलोसफिकल क्वेश्चन आता है, बट 2020 से पहले अर्बनाइजेशन काफ़ी फेवरेट टॉपिक रहा है और पूछा जाता है। अब अर्बनाइजेशन में कई सारा फॉर्म हो सकता है। अर्बनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो सकता है, अर्बनाइजेशन एंड ओल्ड पीपल हो सकता है, अर्बनाइजेशन वुमेन हो सकता है, अर्बनाइजेशन चाइल्ड या चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई हो सकता है, अर्बनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, तो अर्बनाइजेशन स्मार्ट सिटी हो सकता है, तो अर्बनाइजेशन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो सकता है। तो क्वेश्चन कहीं से भी आपको आ सकता है, बट आपको अर्बनाइजेशन जब आप करेंगे तो आप ये देखेंगे कि अर्बनाइजेशन इंडिया में कितना % है। अब जब आप करेंगे तो अभी स्टेटस क्या है, इन फ्यूचर क्या होने वाला है, वर्ल्ड बैंक का क्या रिपोर्ट है, नीति आयोग का क्या रिपोर्ट है, या फिर इन फ्यूचर हमारे जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर वो एडोक्वेट है कि नहीं, स्लम कितना है, जो घेटो है वो कितना है,
ठीक है। साथ ही साथ में क्या क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे, अर्बनाइजेशन में से रिलेटेड इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या वे आउट हो सकता है, तो सारा चीज़ आपको करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। साथ ही साथ सोशल इनपुट भी आपको डालना पड़ेगा, जैसे अर्बनाइजेशन और वुमेन एम्पावरमेंट, अर्बनाइजेशन, ओल्ड एज पीपल, ठीक है। इस तरह का कुछ टॉपिक पूछा, खासकर यूपीपीसीएस में पिछली बार यही पूछा है कि अर्बनाइजेशन एंड ओल्ड एज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था कि ओल्ड पीपल इन अर्बन एरिया या सिटीज, इस तरह पूछा है, ठीक है। तो उसके बाद कैपिटलिज्म एंड डेवलपमेंट ये हो चुका है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछता है, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। जो कैपिटलिज्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए और इंक्लूसिव डेवलपमेंट ये थोड़ा सोशलिस्ट जो प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो आप ये देखेंगे कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट इसी में पॉवर्टी, मैलन्यूट्रिशन वगैरह वगैरह जितना भी टॉपिक है वो सारा आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको तैयार कर सकते हैं। जो पॉवर्टी एंड कंसिक्वेंसेस ये देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें MPI से भी क्वेश्चन हो सकता है या SDI से क्वेश्चन हो सकता है या सीधे पॉवर्टी से हो सकता है या पॉवर्टी इन इंडिया से हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी पॉवर्टी आप एक करेंगे तो आप सारा, अब जब पढ़ेंगे तो आपको सारा कंटेंट आपको तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद क्या, ग्लोबलिज्म वर्सेस नेशनलिज्म, UPSC पूछा है क्वेश्चन। तो इसी के अराउंड आप जब ग्लोबलिज्म का क्या कॉन्सेप्ट, नेशनलिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो आप इसको तैयार कर लेंगे, ये आपको 100% हेल्प करने वाला है। साथ ही साथ में क्लाइमेट चेंज, जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप आएंगे, साइंस एंड डेवलपमेंट या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चैप्टर जब देखेंगे तो उसमें भी हमने 9 पॉइंट अभी फ़िलहाल इतना जो किया है, बाद में इसको और हम लोग अपडेट करेंगे। तो क्लाइमेट चेंज एंड इंडिया आप ये देख सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंज एंड इंडिया तक ही नहीं आप रुकिएगा, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट, क्लाइमेट चेंज एंड इंडिया, क्लाइमेट चेंज एंड नेगोशिएशन जो चल रहा है, कुछ नेगोशिएशन है वो जो क्लाइमेट चेंज एंड इट्स कंसिक्वेंसेस, तो जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें आपको इसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। हॉलिस्टिक आपको पढ़ना पड़ेगा कि अगर IPCC के बारे में पूछ दिया तो भी आप लिख पाएँ, क्लाइमेट चेंज सिंपली पूछ दिया तो भी आप लिख पाएँ, क्लाइमेट चेंज वे आउट क्या हो सकता है तो भी आप लिख पाएँ। तो आपको पूरा खाका तैयार करना पड़ेगा कि क्वेश्चन कहीं से आए, बट क्लाइमेट चेंज का बेसिक नॉलेज रहेगा, उसके इर्द गिर्द हम क्वेश्चन को, ऐसे को, क्योंकि ऐसे लिखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मुश्किल ये है कि आपके पास जो ऐसे लिख रहे हैं, अगर कोई कोट अगर बना के रखे हुए हैं या फिर मान लीजिए उसका कुछ डाटा फैक्चुअल, कुछ डाटा, ज़्यादा नहीं फैक्ट कुछ आपके पास है, तो वो ऐसे लिखने में बहुत हेल्प करता है, आपके ऐसे को और सुंदर बना देता है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन इन इंडिया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, साइंस एंड एथिक्स, ये UPSC में पूछा हुआ है। साइंस एंड इट्स रोल इन डेवलपमेंट, UPPCS में पूछा हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी आप डीप सीक के बारे में जान रहे होंगे, OpenAI है, डीप सीक है, उसके जेमिनी है, लामा है, सब AI बेस्ड प्लेटफॉर्म अब जो डेवलप कर रहा है। तो ये AI हो सकता है, बिग डाटा हो सकता है, ठीक है, जो बिग डाटा हो सकता है। और इसके अलावा जो भी अभी डेवलपमेंट हुआ है, अब जो देख रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो सकता है, ठीक है। ये सारा कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि आपको पूछा जा सकता है। साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कॉलर ट्यून लगाते हैं हम लोग, कई फ़ोन लगाते हैं कॉलर ट्यून में, ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन स्पेस प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट VVI यहाँ पर है। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप क्या कर सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल इन एग्रीकल्चर, रोल इन साइंटिफिक डेवलपमेंट या टेम्परामेंट, साइंटिफिक या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी रोल इन वाटर कंजर्वेशन, साइंस टेक्नोलॉजी रोल इन क्लाइमेट चेंज, कुछ भी आप लिख रहे हैं तो साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़ करके वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो लगभग हमने 40 के आसपास हमने आपको 40+ के आसपास हमने आपको टॉपिक बताया है। ये टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो यकीन जानिए कि 70th BPSC के लिए आपके पास कंटेंट की कमी नहीं होगी। और दूसरी बात कि जब ऐसे का दूसरा जो सेकंड पार्ट है ऐसे का, वो तो आप अगर बिहार के हैं तो आप जब इस तरह का ऐसे आप हैंडल करना जान लीजिएगा तो वो आपके लिए आसान हो जाएगी। तो मेनली हम समझते हैं कि फर्स्ट जो पहला और दूसरा सेक्शन ही इम्पोर्टेंट है,
तीसरा सेक्शन, जब आप इसको आप लिखना जानते हैं तो उसको भी आप लिख ही लेते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो आप इतना ये करें, सारा जो टॉपिक हमने दिया है काफ़ी एनालिसिस करके, काफ़ी मेहनत करके इसमें दिया है, और उम्मीद करते हैं कि अगर आप इतना टॉपिक कर लेते हैं तो आपको फिर ज़्यादा कुछ ऐसे में करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लिखिए इसको, कहीं टेस्ट सीरीज़ दीजिए जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं, जो भी कोचिंग से जुड़े हुए हैं, या टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं या घर पे ही दे रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आपके पास क्वेश्चन की एबिलिटी नहीं है तो आप यूपीएससी यूपीपीसीएस का आप क्वेश्चन को आप उसको रिवाइज कीजिए, टेस्ट आप दीजिए, खुद से आप उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर खुद से पढ़ते हैं, अगर सेल्फ अगर रीडिंग देते हैं, अगर आपको ही अच्छा नहीं लगे तो बाकी लोगों को क्या अच्छा लगेगा। तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इसको लिखते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन लास्ट में एक बार कहेंगे कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह कंटेंट हम और ला सकें। धन्यवाद।